नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। करते हैं शुरुआत तमाम खबरों के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वी.के. ताहिलरमानी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्होंने 6 सितंबर को अपना इस्तीफा दिया था। फिलहाल चर्चा है कि 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की कलीजियम ने जस्टिस ताहिलरमानी को मेघालय हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की, जिससे वे नाराज चल रही थी। राष्ट्रपति चीफ जस्टिस वी.के. ताहिलरमानी के इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद जस्टिस विनीत कोठारी को मद्रास हाई कोर्ट का कार्यवाहक चीफ जस्टिस नियुक्त करने का काम किया गया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बढ़ावा देने के लिए पद्म पुरस्कार की एक तरफ सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल केवाड़िया में डीजीपी और आईजीपी की वार्षिक बैठक के दौरान पुरस्कार देने वाले संस्थान की घोषणा की थी। वहीं गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ये सम्मान पुरस्कार इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से घाटी के कई नेताओं को हिरासत में रखा गया है। हालांकि महबूबा के अकाउंट उनकी बेटी इल्तिजा ने ट्वीट कर बताया कि वो अपनी मां का ट्विटर अकाउंट संचालन कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद भारत की विदेश नीति का मुख्य कारक है, क्योंकि ये हमारे लोगों को बाहरी कारकों की बजाय सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इस साल आतंकवाद का मुकाबला करने के संदर्भ में 2 बहुत महत्वपूर्ण बहुपक्षीय घटनाक्रम हुए। वहीं पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पुलवामा हमले के बाद भारतीय जवानों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की। ललितपुर में व्यापार कर अधिकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने गुटखा से भरे 2 ट्रकों को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों ट्रक मध्य प्रदेश के ललितपुर की तरफ आ रहे थे। फिलहाल विभागीय कर्मचारियों द्वारा पूरे मामले की जांच करने के लिए पीवी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ललितपुर में डीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्ति निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले प्राइवेट गोदाम में सरकारी राशन की 4000 बोरियां मिलने का मामला सामने आया था और इस कालाबाजारी में लिप्त पाए जाने पर पूर्ति निरीक्षक पर सख्त कार्रवाई की गई। वाराणसी के चेतनगंज थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने पति और पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 1 दिवसीय दौरे पर बाढ़ ग्रसित इलाकों का जायजा करने पहुंचे, जिसके बाद सीएम योगी बाढ़ ग्रसित लोगों से मिलने और उन्हें राहत सामग्री, खाने पीने की सुविधाएं मुहैया कराई गई। साथ ही आकाशीय बिजली में मरने वाले 3 लोगों को 4-4 लाख रुपए का चेक दिया और जिला प्रशासन को बाढ़ ग्रसित इलाकों में राहत सामग्री जल्द पहुंचाने के सख्त निर्देश भी दिए। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में पुलिस लाइन में बिजली बनाने के लिए पोल पर चढ़े एक लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लाइनमैन ने जेई को फोन करके शटडाउन लिया था, लेकिन बिजली कर्मियों की लापरवाही से लाइट ऑन कर दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं एसडीएम ने पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने की बात कही है। कार्य कर रहे थे, अचानक उनकी डेथ हो गई है, तो एक्सीडेंट से बात हुई, एक्सीडेंट हाईडे से बात हुई है और उनके द्वारा ये कहा गया है कि उनको जो भी यथासंभव मदद की है वो दी जाएगी। इंश्योरेंस के तौर पे 5 लाख की बात उन्होंने बताई है और साथ ही साथ उनके जो आश्रित पत्नी हैं उनको पेंशन और 2 बच्चों तक के लिए पेंशन की बात कही गई है। बहराइच के थाना खैरीघाट क्षेत्र में कुछ लोगों ने 2 युवकों की निर्मम हत्या कर दी और घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही मृतक परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।